नमस्कार। आज हम महादेवी वर्मा के द्वारा रचित संस्मरणात्मक जो पाठ है भक्तिन, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? तो इसका उत्तर है, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, लेकिन वह गरीब थी, उसके पास धन का अभाव था। कोई उसका और उसके नाम का मजाक ना बनाए, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम यानी असली नाम लोगों से छुपाती थी। भक्तिन का नाम जो लक्ष्मी है उसके माता पिता ने दिया था ताकि घर में धन संपदा और लक्ष्मी आए। लेकिन भक्तिन ने महादेवी वर्मा से आग्रह किया कि वह उसका जो असली नाम है लक्ष्मी, वह उसके नाम से उसे ना बुलाया करे। तो ऐसे में महादेवी वर्मा ने उसके गले की जो कंठी माला है और उसका घुटा हुआ सर देखकर और उसकी सफेद साड़ी को देखकर उसका नाम भक्तिन रख दिया। और इस तरीके से भक्तिन को जब ये अपना नाम लक्ष्मी की जगह भक्तिन मिला तो वो बड़ी खुश हुई और इस नाम को लेकर उसने कभी भी महादेवी वर्मा से कोई शिकायत नहीं की। तो एक तरीके से भक्तिन अपने नाम का विरोधाभास लिए हुए थी। जैसे किसी की टांगे ना हो, उसका नाम रफ्तार सिंह रख दिया जाए तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। किसी की आंखें ना हो, उसका नाम नैनसुख रख दिया जाए तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए भक्तिन के पास धन नहीं था और उसका नाम लक्ष्मी था, तो इसलिए वो इस नाम के कारण और इस नाम की वजह से हंसी की पात्र ना बने, इसलिए वो अपना ये नाम छुपाती थी। प्रश्न नंबर 2, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों यानी बुराई का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो इसका उत्तर है, भक्तिन सिर्फ अपनी बातें लोगों से मनवाती है, दूसरों की बात नहीं मानती है। लेखिका के मना करने पर भी वह अपना मुंडन प्रत्येक बृहस्पतिवार को करवाती है। मौका पड़ने पर मालिक को खुश करने के लिए झूठ भी बोलती है। घर में पड़े रुपए पैसों को अपनी गुल्लक में डाल लेती है और इसको वो चोरी नहीं मानती है, बल्कि कहती है इसको उसने संभाल कर रख लिए हैं। और कपड़े तह लगाने के बहाने वो लेखिका के जो कपड़े हैं उसकी इस्त्री खराब कर देती है। पुरानी मान्यताओं को मानती है। रसोई में जब वो स्वयं जाती है तो दूसरों को घुसने नहीं देती है। ये सारी कुछ उसके दुर्गुण हैं, उसकी बुराइयां हैं। लेकिन उसकी एक अच्छाई है जो लेखिका बहुत पसंद करती है। लेखिका कहती है कि वो मेरी सेवा हनुमान की तरह करती है। जैसे हनुमान एकदम निष्ठापूर्वक ईमानदारी से बिना किसी स्वार्थ के राम की सेवा करते हैं, ठीक भक्तिन भी ठीक हनुमान की तरह निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा करती है। तो उसके इस सब दुर्गुणों पर उसकी ये अच्छाई भारी पड़ती है, इसलिए महादेवी वर्मा भक्तिन को पसंद करती हैं। प्रश्न नंबर 3, भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहातीन यानी गांव वाली कैसे हो गई? तो इसका उत्तर है, भक्तिन महादेवी वर्मा को गांव में बनने वाले जो व्यंजन और पकवान है वो बनाकर खिलाती है, क्योंकि उसको गांव का ही पकवान, वो गांव में रहती थी, गांव के ही पकवान उसे बनाना आता था और वैसा ही खाना वो महादेवी वर्मा को भी परोसती है। जैसे महुए की लपसी बनाकर वो देती है, जौ बाजरे की खिचड़ी महादेवी वर्मा को खिलाती है और गांव की बातें बताती है। महादेवी वर्मा को उसने अपनी जो अवधि जो बोली है जिसमें वो बात करती है, उसको भी उसने महादेवी वर्मा को सिखा दिया है। यह सारी बातें हमें बताती हैं कि महादेवी जब भक्तिन आई उनके घर में तो ठीक उनके जैसी ही वो भी हो गई। और कई बार तो जो सलवटों वाली साड़ी है जो तह लगाने के बहाने भक्तिन ने सलवटों से भर दी है साड़ी को, उसको पहन के वो कई बार महाविद्यालय भी चली जाती हैं। तो ये सारी बातें एक तरीके से बताती हैं कि भक्तिन के आने से महादेवी वर्मा अधिक देहातीन या गांव वाली जैसी हो गई, क्योंकि ठीक भक्तिन की जैसी वेशभूषा उनकी हो गई, उनके जैसी ही वो बोलचाल यानी बातचीत करने लग गई गांव देहात की भाषा में। और हम आगे देखते हैं तो ये पाते हैं कि जो खान पान है वो भी भक्तिन जैसा ही महादेवी वर्मा ने अपना लिया है। तो ये सारी बातें बताती हैं कि वो भक्तिन के आने से
देहातीन या गांव वाली हो गई। प्रश्न नंबर 4, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? तो लेखिका हमें बताती है कि वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को मुंडन कराती है, जिसके लिए लेखिका उन्हें मना करती है, और ऐसे में वो कहती है कि मुंडन कराने से तीर्थ जाने के समान पुण्य मिलता है। ये बातें वो कहती है कि शास्त्र में लिखी हुई हैं, और किस शास्त्र में लिखी हैं जब महादेवी वर्मा पूछती है तो वो बता नहीं पाती हैं। और जब वो बहुत सारी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताती है तो ऐसे में लेखिका कहती है कि तुम झूठ क्यों बोलती हो? तो वो कहती है कि वो कोई राजा हरिश्चंद्र नहीं है, और इतना झूठ तो धर्मराज भी बोलते थे भगवान श्री कृष्ण को खुश रखने के लिए। तो एक तरीके से मालिक को खुश रखने के लिए वो अपनी बातों में एक तरीके से झूठ का भी सहारा लेती है, और अपनी हर बात को वो शास्त्र सम्मत बताती है कि ये सारी बातें शास्त्र में लिखी हुई हैं, और इस तरीके से वो अपनी बातों को शास्त्र के अनुसार बता के अपनी जो सुविधा है, अपनी जो असुविधा है उसको सुविधानुसार सुलझा लेती है। तो उम्मीद है कि आपको भक्तिन के ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं समझ में आए होंगे। धन्यवाद।